सुप्रभात साथियों। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस पर। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल था, सामान्य विद्युत की हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने कुछ बेसिक से टॉपिक किए थे, जैसे चार्ज हो गया, विद्युत धारा हो गया, गतिशीलता हो गई, ऐसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, प्रवाह वेग। इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से स्टडी की थी। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है चालकता। तो आइए पढ़ते हैं कंडक्टिविटी को, चालकता को। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सूत्र के बारे में बता देता हूँ और मोबिलिटी के सूत्र के बारे में बता देता हूँ। ये म्यू था जिसे मोबिलिटी लिख देते थे, गतिशीलता। ये क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका रेशियो था। ये यहाँ से मोबिलिटी की जो हमने यूनिट देखी थी, मोबिलिटी की जो यूनिट थी वो थी मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जो हमने स्टडी की थी। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ से सूत्र निकाला था, म्यू ई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और मोबिलिटी का एक और सूत्र आया था हमारे पास, सिग्मा अपॉन में एन ए। तो ये हमने कुछ बेसिक से सूत्र पढ़े थे पिछली कक्षा में। यहाँ पे जो ये सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा, ये सिग्मा चालकता होती है, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, चालकता के बारे में। तो ये सूत्र आया हुआ था DFCCIL में। तो यहाँ से हम चालकता स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। चालकता, चालकता को हिंदी में चालकता होती क्या है? चालकता पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होती है चालकता? पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके द्वारा चालक में जो धारा प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है, ये चालकता क्या होती है? पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके द्वारा चालक में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो चालकता के बारे में लिखते हैं, चालकता कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा किसी चालक में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, उसे चालकता कहते हैं। जिसके कारण चालक में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालकता को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, इसे सिग्मा बोलते हैं। और ये चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। चालकता होती है प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ है उल्टी होती है, इसकी विपरीत होती है। प्रतिरोधकता को रो से शो करती है, रो। तो यहाँ से सिग्मा का जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 1 में रो। यानी चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से हम चालकता का मात्रक देखते हैं। चालकता का मात्रक देखते हैं तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, इंटू में मीटर इनवर्स हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ओम इनवर्स को महो भी कहते, तो महो मीटर इनवर्स हो जाएगा। महो को सीमेन भी बोलते हैं, तो सीमेन इंटू मीटर इनवर्स भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सीमेन प्रति मीटर भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मात्रक किसके हैं? चालकता के मात्रक है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी आ सकता है, महो मीटर इनवर्स भी आ सकता है, सीमेन इंटू मीटर इनवर्स भी आ सकता है। तो ये चालकता होती है, पदार्थ का गुण होता है, जिसके द्वारा किसी चालक में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो उसे हम चालकता कहते हैं। सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है और इसका सूत्र ये होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धारा घनत्व, से बोलते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, J से दर्शाते हैं। धारा घनत्व होता क्या है कि इकाई क्षेत्रफल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो होती है धारा घनत्व। तो इसका जो सूत्र बनता है वो J बराबर I/A होता है। और इसी सूत्र से हम क्या निकालते हैं, परिभाषा निकालते हैं और मात्रक। यहाँ से अगर इसका मात्रक ढूंढे तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और ये ए है एरिया, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है। यहीं से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि इकाई क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मान 1 रख दें तो जितनी धारा होगी वही धारा घनत्व होगी। तो इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाता है। तो यहाँ से ये छोटा सा टॉपिक हमने क्लियर किया है। धारा घनत्व क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल के अंदर जितनी धारा प्रवाहित होगी उसे धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक होते हैं एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वोल्टेज, विभव जिसको कहते हैं वोल्टेज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज, विभव, वोल्टेज। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक इसका होता है वोल्ट। इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से इसको दर्शाते हैं। ये होता क्या है, वोल्टेज होता है एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में धारा को लेके जाता है। क्या होता है, वोल्टेज एक प्रकार का बल होता है जो किसी भी परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर विद्युत परिपथ में धारा को लेके जाता है। और अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है W/Q, ये इसका सूत्र होता है। जहां पर W क्या है, W होता है वर्ग, कार्य, और कार्य को जूल में लिखते हैं, मात्रक जूल होता है। यहाँ पे Q हमको पहले ही पता है, Q क्या है, चार्ज, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से परिभाषा ये निकल के आती है कि अगर आवेश का मान 1 रखें, यानी इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे वोल्टेज कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे वोल्टेज कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखते हैं कि इकाई आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु या दूसरे बिंदु तक, अनंत बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है या जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, विभव कहलाता है। यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्टेज का मात्रक तो वोल्ट पहले लिखा ही दिया, बराबर कार्य का मात्रक जूल अपोन में ये आवेश का मात्रक गुलाम। तो जूल प्रति गुलाम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। इससे पहले हमने धारा का देखा था, तो धारा का क्या आया था, एम्पियर बराबर किसके था, गुलाम प्रति सेकंड के बराबर था, गुलाम प्रति सेकंड के बराबर था। तो यहाँ से में ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बता देते हैं इसकी मात्रा। शक्ति में होता है वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं। वोल्ट होता है जूल प्रति गुलाम, एम्पियर होता है गुलाम प्रति सेकंड, और वाट होता है जूल प्रति सेकंड। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है।
वोल्टेज कौन सी राशि है? वोल्टेज अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो आपको बढ़िया समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है वोल्टेज क्या होता है। इकाई आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और इसका सूत्र होता है W/Q। इसका सूत्र क्या होता है? W/Q। W क्या होता है? वर्क होता है, जिसका मात्रक होता है जूल। Q होता है चार्ज, आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर आ गया? वोल्ट के बराबर आ गया। और यह एक प्रकार की अदिश राशि है। और एक्स्ट्रा में मैंने ये दो बातें और बता दी कि एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड वाट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। होता वही सेम टू सेम वोल्टेज की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको दर्शाते हैं किससे? रिप्रेजेंट ई से करते हैं। ईएमएफ है तो ई से करते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल, यानी वह बल जो विद्युत परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वाहक करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाता है। वह बल जो विद्युत परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाता है, उस बल को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या होता है कि वह बल जो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए जिम्मेदार है, आवश्यक है प्रवाहित करवाने के लिए, वह बल क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। और ये सेम वोल्ट है तो ये भी क्या होता है? वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? अभी हम पढ़ गए हैं, वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम के बराबर हो जाएगा। और ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कौन सी राशि है? ये भी एक प्रकार की अदिश राशि होती है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वोल्टेज और विद्युत वाहक बल अदिश राशि होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईएमएफ का मान, जो ईएमएफ का मान होता है सदैव, ईएमएफ का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। विभवांतर से अधिक होता है। विभवांतर से क्या होता है? अधिक होता है। अभी विभवांतर क्या होता है? विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभवांतर। पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रकार का वोल्टेज है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? इसका भी मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास तीन राशियां आ गई, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तीनों की जो मात्रक होते हैं वो वोल्ट होते हैं। विभवांतर को पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है विभवांतर में कि विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। अगर किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर विभव के बीच में अंतर नहीं होगा तो बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए विभवांतर होना जरूरी है। विभवांतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर विभव का अंतर नहीं रहेगा, विभवांतर नहीं रहेगा, तो किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रहेगी। तो हमारे पास ये राशियां थी, एक तो वोल्टेज आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया और विभवांतर आ गया। इन तीनों का मात्रक वोल्ट है, इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ पर विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचता है जिसे बोलते हैं
वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ये भी एक प्रकार का वोल्टेज ही है। तो वोल्टेज ड्रॉप इसको वीडी से शो करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। और एक प्रकार का वोल्टेज है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब चार राशियां आ गई, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप। चारों का जो मात्रक रहता है वो वोल्ट रहता है, चारों का मात्रक रहता है वोल्ट रहता है। वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अगर किसी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ढूंढे, अगर पोलैरिटी प्लस वाली साइड है और उधर से धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी आई आर, वोल्टेज ड्रॉप होगी आई आर मात्रक वोल्ट। और अगर प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर धारा इधर से प्रवाहित हो रही है और पोलैरिटी यहाँ क्या है चेंज है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप बनेगा, वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आई आर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। इनसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यहाँ से हमको कोई मान दे देगा, वैल्यू दे देगा, करंट का मान दे देगा और पोलैरिटी शो कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अपने को ध्यान रखनी है पोलैरिटी के आधार पर, अपने को पोलैरिटी के आधार पर, ध्रुवता के आधार पर ध्यान रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे बनेगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप ढूंढेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। तो आशा करते हैं कि आपको बढ़िया समझाया होगा। हमने चार राशियां पढ़ी हैं, वोल्टेज पढ़ा है, विद्युत वाहक बल पढ़ा है, विभवांतर पढ़ा है, वोल्टेज ड्रॉप पढ़ा है। चारों की जो राशि है उनका मात्रक वोल्ट रहता है। एक बीच में धारा घनत्व पढ़ा था जिसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर क्लासेस बढ़िया लग रही हैं तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।